चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, तो हमें ये सम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन पहले तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और हमें यहाँ ये फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये समझ लो, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं लिखूं √3 इंटू √3 हो जाता है 3, सेम वे मैं ऐसे लिखूं 2 इज इक्वल टू, तो आप समझोगे √2 इंटू √2 हम लिख सकते हैं। सेम वे मैं 5 बोलूं तो आप बोलोगे √5 इंटू √5। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे समझना है। तो ये पॉइंट क्लियर होते ही बच्चा सबसे पहले हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये m/n ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आगे चलते हैं x² प्लस n/m। अब देखना ध्यान से, ये -1 और ये +2x इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ये दूसरी साइड आप ले जा रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगी। अब बच्चा हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, m एंड n को एलसीएम लिया। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ऑलरेडी n तो है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, तो m से होगा। तो यहाँ m इंटू m² हो जाएगा, m² x²। सेम वे यहाँ m है, क्या है बच्चा, आप बोलोगे सर फिर से आपने वर्ड प्रोनाउंसिएशन गलत बोला। यहाँ ऑलरेडी m है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, n से होगा। तो न्यूमरेटर को भी n से करेंगे तो n इंटू n² सेम वे बच्चा यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ दोनों नहीं है, अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो m एंड n दोनों से होगा। सेम वे बच्चा 2m एंड x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक 0 जैसे होता है, ये पॉइंट तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ सामने ले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के यहाँ सामने डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो क्या जाएगा, 0। अब आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे m² x² प्लस, आप बोलोगे सर इसको थोड़ा प्रॉपर अरेंज करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा 2m, यहाँ पे प्लस 2mn(x) प्लस n², और यहाँ पे आपने साइड में लिख दिया mn। समझ लो कि ये सर ने क्या किया, ये वाला जो स्टेप था उसको मैंने लास्ट लिखा, बाकी 3 को साथ में लिख दिया। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो देखो बच्चा आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी, तो यहाँ पे आप बोलोगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बोलोगे a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हमें दिया गया है, तो आप बोलोगे सर ये a² प्लस 2ab प्लस b², हम इसका यूज करेंगे। यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे m² x² n² दिया हुआ है, तो हमारे पास ये दोनों तो है ही। और देखो ध्यान से 2mn(x) तीनों दिए, तो आप बोलोगे सर हम सीधा लिख सकते हैं mx प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2mn। अब बच्चा फिर से यहाँ ये वाला लॉजिक अप्लाई करना है, अब दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी है। 9th में आपने जो की हुई है वही वाली, तो आप बोलोगे सर ये a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी ये तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर ला देंगे कैसे, तो आप बोलो देखो सर हम अभी आपने समझाया m इंटू x प्लस n होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने रुक दिया mn होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आगे √2 होल स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। सेम वे √5 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट होता है तो बच्चा बोलेगा सर आइडेंटिटी तो हमें पता है a माइनस b एंड a प्लस b, तो बच्चा सेम चीज तो यहाँ करनी है, mx प्लस n माइनस mn, ये रूट में है तो रूट में ही रखेंगे। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे सर दूसरा ब्रैकेट mx प्लस n, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर mn प्लस x प्लस रूट mn, यहाँ पे थोड़ा रूट mn, और ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने ही दो, यहाँ पे भी 0,
यहाँ पे भी 0, बाकी सब में तो है ही, तो इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख दिया। अब कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो mx प्लस एन माइनस रूट एम एन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे mx प्लस एन प्लस रूट एम एन इज इक्वल टू 0। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे mx, और ये पूरा स्टेप यहाँ पे चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो ये रूट एम एन प्लस में हो जाएगा और ये माइनस एन हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे रूट एम एन, और यहाँ पे लिखेंगे n, ये जो था वैज इट इज अपॉन m लिख दिया। ये जो न्यूमरेटर में था वो सामने जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सेम वे बच्चा यहाँ पे mx इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान में रखना दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस एम एन रूट में लिया माइनस एन अपॉन में आप बोलोगे सर ये जो n है एज इट इज आपने यहाँ पे लिखा, ये दोनों हमने लिख दिया mn और ये दोनों माइनस में लिख दिया। अब लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस mn n, ये माइनस में लिखा और अपॉन में m। यहाँ तक बच्चा क्लियर हुआ। अब फाइनल आंसर कई जगह पे ऐसे दिया हो तो बच्चों को वो क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, चेंज ये हो रहा है तो मैंने लिखा माइनस n प्लस और माइनस, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो m n और ये रूट में लिखा और अपॉन में m। ये भी लिख सकते हैं और ये दोनों लिखो तो भी सही है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये सिंप्लीफाई वर्जन है, बस उतना फर्क है। तो ये प्रॉपर नोटबुक में लिखो बच्चा, है सिंपल लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक सम को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप थोड़े ध्यान रखना है, आइडेंटिटी क्लियर होगी तो ही होगा बच्चा, अदरवाइज इसमें तो कंफ्यूजन रहेगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।